आज बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। उत्तर प्रदेश में 50,000 नौकरी के लिए 50 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं। किसी रियासत में एक प्यून की नौकरी 10 प्यून की नौकरी के लिए 3,000 पीएचडी के लोग अप्लाई कर दिए। भारत में सबसे ज्यादा अगर नौजवानों में बेरोजगारी पूरी दुनिया में है तो वतन अजीज भारत में है, और उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए भारत के वजीर आजम ने क्या किया, मोदी ने क्या किया? तो बोलेंगे भाइयों बहनों अच्छे दिन आ गए, विकसित भारत हमने कर दिया, भारत का नाम रोशन होगा पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी से हम कहना चाहेंगे कि आपने रोजगार नहीं दिया बल्कि बेरोजगार बना दिया नौजवानों को। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इजराइल 30,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गाजा में। 20 लाख की आबादी में 13 लाख बेघर हो गए लोग। उस 30,000 में 16,000 बच्चे मर गए। पीने का पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, अस्पताल में दवाएं नहीं है। और ये गाजा के गरीब फलस्तीनी इजराइल में जाकर काम करते थे, क्योंकि इजराइल उन लोगों को काम करने नहीं दे रहा है, गाजा और वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों को। तो इजराइल नरेंद्र मोदी से कहता है कि हमको भारत से नौजवान दिलाओ। मोदी जी, ये कौन सा विकसित भारत है कि इजराइल में नौकरी करने के लिए जहां पर जंग चल रही है, भारत का नौजवान अपनी जान को हथेली रखकर जा रहा है। आपने रोजगार दे दिए। हजारों नौजवान भारत के खड़े हुए हैं इजरायली कंपनियों में नौकरी लेने के लिए, इजराइल को जाकर काम करने के लिए। कितना झूठ बीजेपी कहती है कि हमने रोजगार दे दिया। कहां रोजगार दिया आपने? अगर आपने रोजगार दिया होता तो हमारा मोहम्मद सुफियान नारायण पेट का और मोहम्मद अफसान बाजार घाट का क्यों रशिया जाते? वो गुजरात का हमारा बेटा क्यों रशिया जाता जो आज मर गया वहां पर युद्ध जंग में? मेरे भाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। मैं भारत के नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि सोचो, सोच समझ कर वोट डालो। याद रखो, अगर तुम बहकावों में आ जाओगे, जज्बात में आ जाओगे, तो 5 साल तुमको नौकरी नहीं मिली और 5 साल तुमको तकलीफ ना उठाना पड़े। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर तुम्हारे दिल को तो खुश कर दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे पेट को खुश नहीं किया जा सकता। ओवैसी की नफरत पैदा करके तुमको खुश तो किया जा सकता है, मगर तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलेगा। मुसलमानों को बदनाम करके तुमको कुछ झूठा पैगाम तो दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे माँ बाप के ख्वाबों को पूरा नहीं किया जा सकता।